मित्रों नमस्कार। यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों आज हम एमए फाइनल के प्रश्न पत्र कोड 5176 पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी के विषय में भारत में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से समाजशास्त्रीय महत्व प्रकरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ और समाजशास्त्रीय संदर्भ के विषय में पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा करी थी। आज का जो हमारा विषय है वो है भारत में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से समाजशास्त्र का महत्व या समाजशास्त्रीय इम्पोर्टेंस। तो प्रथम बिंदु इसका जो है वो संपूर्ण समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहयोगी है। समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है जो अपने को किसी एक विशिष्ट समाज के अध्ययन तक सीमित नहीं रखता है और इसके द्वारा तो विभिन्न समाजों के अध्ययन और उनका व्यवस्थित ज्ञान संकलित किया जाता है। यह संपूर्ण ज्ञान मानव समाज को समझने में योगदान देता है और साथ ही समाजशास्त्र तेजी से बदलते हुए और जटिल समाजों की गतिविधियों एवं सामाजिक संरचनाओं के संबंध में भी एक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। और समाजशास्त्रीय ज्ञान के आधार पर व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। वह समाजशास्त्र के अध्ययन से अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्थाओं व व्यवहारों के तरीकों को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं मानकर समाज के अन्य तौर तरीकों या जीवन विधि को भी समान रूप से महत्व देता है, जिससे विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि होती है। समाज जितना भी बड़ा है उतने ही विभेदात्मक दृष्टियाँ भी ज़्यादा है। जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांतीयता आदि के आधार पर जितने ज़्यादा अंतर होंगे उतना ही समाज के विषय में वैज्ञानिक जानकारी की अधिक आवश्यकता होगी। यह जानकारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने और इन्हें हल करने और सुधारने में महत्व देगा, सहायता देगी। और इसी कारण भारतीय समाज में समाजशास्त्रीय साहित्य का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत के लोगों में व्यवस्थापन के गुण को उत्पन्न करने में सहायक समाजशास्त्र बदलती हुई परिस्थितियों में व्यक्ति के अनुकूलन को सरल बनाता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान व्यक्ति को अपने और दूसरों की उत्तमता के साथ समझने में योगदान देता है। साथ ही सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न दशाओं से परिचय करवाता है। इसके अलावा समाजशास्त्र बदलते हुए सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों तथा व्यवहार के तरीकों के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त करता है या ज्ञान प्रदान करता है। और उसी समाजशास्त्रीय ज्ञान की सहायता से व्यक्ति परिवर्तनों को समझता है और व्यवस्थापन और सामंजस्य का गुण उत्पन्न होता है। भारतीय समाज की सह-अस्तित्व की भावना को प्रसारित करने में सहयोगी समाजशास्त्रीय ज्ञान सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देता है। यह शास्त्र विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों से जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है और यह भी बताता है कि मूल रूप से संसार के सभी मानव मेधावी
और मानव की संतान है। इसमें किसी भी जाति और प्रजाति को श्रेष्ठ और हीन नहीं माना गया है। मानव समाज के बीच पाए जाने वाले अंतर मूलतः पर्यावरण संबंधी और व्यक्तित्व के विकास संबंधी अंतरों का परिणाम है। समाजशास्त्री ज्ञान के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि प्रजातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत अवैज्ञानिक और भ्रामक है। प्रत्येक व्यक्ति और समूह को इस संसार में रहने के लिए सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप अपना जीवन बिताने का पूरा अधिकार है। और भारत जैसे विविधता से परिपूर्ण देश में, जहाँ पर अनेक धर्मों, जातियों और प्रजातियों के लोग अलग अलग प्रांतों में निवास करते हैं, समाजशास्त्र इन अंतरों के बावजूद व्यवहार के ऐसे सामान्य ढंग की खोज निकालने में प्रयत्नशील रहा है जो सभी को समान रूप से मान्य हो। उसके बाद है परंपराओं के अध्ययन में योगदान। किसी भी सामाजिक संरचना और व्यवस्था विभिन्न प्रकार के नियमों और परंपराओं पर ही आधारित होती है। ये नियम और परंपराएं व्यक्तियों को निर्देशित करती हैं, बताती हैं और आचरणों को दिशा देती हैं। समाज के विशेष सामाजिक संगठन को समझने की दृष्टि से वहाँ प्रचलित जनरीतियों और रूढ़ियों के बारे में ठीक से जानना अनिवार्य है और इस जानकारी में समाजशास्त्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता में सहायक। आज राष्ट्र की सम्मुख सबसे बड़ी समस्या जो है वो राष्ट्रीय एकता की समस्या है। और आज राष्ट्र जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म, प्रांत आदि के आधार पर विभिन्न छोटे छोटे स्वार्थ समूहों में विभक्त है। व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र या समाज के दृष्टिकोण से नहीं सोचकर केवल अपनी जाति, भाषा, धर्म और प्रांत के आधार पर सोचता है, जिससे देश में एक संकीर्णता का निर्माण होता है। परंतु समाजशास्त्र इन समस्त जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के बारे में यथार्थ जानकारी देकर के व्यक्ति को उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने में योगदान देता है, जिससे राष्ट्रीय एकता में सहायता प्राप्त होती है। सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। आधुनिक जटिल समाजों में सामाजिक संगठनों की व्यवस्थाएं बहुत जटिल है, अर्थात जाति, धर्म, वर्ग, समूह, परिवार और राजनीति आदि के क्षेत्रों में विभेदों को बढ़ जाने से अंतःक्रियाएं पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई हैं और अनेक समस्याएं दिखाई पड़ने लगी हैं। इन सब समस्याओं को ठीक से समझने और इनके निराकरण में समाजशास्त्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट बिंदु हमारा है व्याधिकीय समस्याओं के समाधान में सहायक।
इसमें कोई भी संशय नहीं है कि भारत में निर्धनता, बेरोजगारी, नशावृत्ति, भिक्षावृत्ति जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं। और यही समस्याएं समाज के विकास में बाधक हैं और इन्हीं से नित नई नई समस्याओं की उत्पत्ति हो रही है। और समाजशास्त्री इस विशिष्ट ज्ञान के आधार पर इन कार्यकारण संबंधों को समझते हुए इन अस्वस्थ परिस्थितियों को निराकरण करने के लिए प्रयासरत हैं और इन समस्याओं के समाधान सहायक है। श्रम समस्याओं के निराकरण में सहायक, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में जो औद्योगिकरण का प्रसार हुआ है, आज भारत जैसे कृषि प्रधान समाज में भी औद्योगिकरण कोई पीछे नहीं है और आधुनिक औद्योगिक समाजों में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच जो लगातार तनाव और संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे तालाबंदी हो, चाहे श्रमिक तनाव हो, काम के अस्वास्थ्यकर दशाएं हों, सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो और मजदूरी के क्षेत्र में समस्या कार्यशील महिलाओं की भी है। इन सब समस्याओं को समाजशास्त्रीय ज्ञान के अभाव में ना तो हल किया जा सकता है और ना ही कोई स्वस्थ कल्याणकारी योजनाएं निर्मित की जा सकती हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक साधन के रूप में समाजशास्त्रीय ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। लगभग पिछले 50 वर्षों से नियोजित परिवर्तनों के बावजूद भी आज भी अनेक समस्याएं ज्यों की त्यों हैं और इन सभी ग्रामीण समस्याओं को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि सामाजिक संरचना का समाजशास्त्रीय ढंग से अध्ययन न कर लिया जाए। और समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में जो ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास हुआ है वो पूर्णतया ग्रामीण समाजशास्त्र और ग्रामीण समाज को समर्पित है और इन समस्याओं का निराकरण कर ग्रामीण पुनर्निर्माण के विभिन्न नवीन योजनाएं प्रस्तुत कर रही है। नगरीय विकास में सहायक, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था कि एक समाजशास्त्र की शाखा है जो ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से विख्यात है, उसी प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र भी एक समाजशास्त्र की शाखा है जो कि नगरीय समाज को समर्पित है और नगरीय समाज में पाई जाने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत है और नगरीय समस्याओं को समाजशास्त्रीय ज्ञान के आधार पर समझकर और उनके निराकरण के लिए प्रयासरत है। और समाजशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग नगरीय समस्याओं को सुलझाने में भी हमें दिखाई देता है। जनजातीय समस्याओं के उन्मूलन और जनजातीय कल्याण में सहायक, एक भारत सरकार जनजातीय समस्याओं के निराकरण और इन लोगों के कल्याण के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील है, परंतु इन प्रयत्नों की सफलता तभी सार्थक हो सकती है जब जनजातीय समाजों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए, इनके खान पान, रहन सहन, परंपरा, विश्वास आदि को समझा जाए। और स्पष्ट है कि जनजातीय समस्याओं के निराकरण और जनजातीय कल्याण में समाजशास्त्र का योगदान अत्यधिक है। सामाजिक नियोजन में सहायक है। समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यक है
क्योंकि बिना सामाजिक नियोजन के आर्थिक नियोजन कारगर नहीं हो सकता है। सामाजिक नियोजन के अंतर्गत प्रयास के 4 क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें पहला हम कहेंगे मूलभूत सामाजिक सेवाओं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं का विकास। दूसरा हम कहेंगे ग्रामीण एवं नगरीय कल्याण तथा न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण। और तीसरा समाज के दलित और कमजोर वर्गों का कल्याण। और चौथा हम इसमें कहेंगे सामाजिक सुरक्षा। आज सामाजिक नियोजन जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, और सामाजिक नियोजन की सफलता के लिए समाज की सामाजिक संरचना, विभिन्न समूहों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, परंपराओं और विश्वासों एवं धर्म का ज्ञान अति आवश्यक है, और यह ज्ञान समाजशास्त्र के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। समाजशास्त्र ही यह बताता है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में लोगों को नवीनता या परिवर्तनों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। शिक्षा और प्रचार के माध्यम से सिर्फ प्रेरित किया जा सकता है। और इस देश में जो आर्थिक योजनाएं या पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है, उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों का ज्ञान कितना है और कितना इसका लाभ उठाया जा रहा है। पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में भी आवश्यक है समाजशास्त्र और समाजशास्त्रीय ज्ञान, क्योंकि वर्तमान में परिवार के सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं, पारिवारिक जीवन में अनेक समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किए बिना इनका समाधान नहीं हो सकता है। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का कार्य एक समाजशास्त्री के द्वारा या समाजशास्त्रीय ज्ञान के द्वारा ही संभव है। परिस्थितियों और भूमिकाओं में आया विचलन एक प्रकार से सामाजिक समस्याओं की जड़ है, और उस विचलन को दूर करने के लिए भी हमारे यहाँ समाजशास्त्रीय ज्ञान की महती आवश्यकता है। प्रजातंत्र को सफल बनाने में समाजशास्त्र का योगदान है, क्योंकि प्रजातंत्र का समानता और स्वतंत्रता 2 महत्वपूर्ण आदर्श माने जाते हैं, परंतु विश्व के प्रत्येक देश में वर्ग, जाति, प्रजाति, धर्म और भाषा आदि के आधार पर जो भेदभाव और सामाजिक दूरियां पाई जाती हैं, उसी के चलते उच्चता और निम्नता का एक क्रम पाया जाता है, जिससे संकीर्णता पनपती है। और इन भेदभावों के आधार पर जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद और प्रांतीयवाद जैसे वाद हमें दिखाई देते हैं, जो कि प्रजातंत्र की सफलता के मार्ग में अवरोध हैं। और इन अवरोधों को दूर करना समाजशास्त्रीय ज्ञान के वश में है, और समाजशास्त्रीय ज्ञान के द्वारा ही हम इन अवरोधों को दूर करते हुए प्रजातंत्र की सफल स्थापना और सफल संचालन कर सकते हैं। उसके बाद है समाजशास्त्र का व्यावसायिक और आर्थिक महत्व। समाजशास्त्र का जो व्यावसायिक महत्व है वो भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। समाजशास्त्र का सामाजिक इंजीनियर और सामाजिक चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में समाजशास्त्री की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है, और यही कारण है कि नियोजक, प्रशासक, समाज कल्याण अधिकारी, श्रम अधिकारी, प्रोबेशन और खंड विकास अधिकारी आदि पदों पर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को वरीयता दी जाती है। और अब व्यवहारिक क्षेत्रों में भी काफ़ी महत्व समाजशास्त्र का हम देख सकते हैं। आज समाजशास्त्र का जो महत्व है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से बाहर भी हमें दिखाई देता है। उसके बाद समाज के विघटनकारी प्रक्रियाओं को कम करने में भी योगदान समाजशास्त्रीय ज्ञान का हुआ है। श्री केवल मोटवानी ने अपनी पुस्तक टुवार्ड्स इंडियन सोशियोलॉजी में इस बात का उल्लेख किया है कि आज भारतीय समाज